कैलाश पर्वत की ये रहस्यमय घटनाओं को देख करके आपको पता चल जाएगा कि कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर का स्थान है, जहाँ पर भगवान शिव शंकर साक्षात सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जी हाँ, वैसे कैलाश पर्वत की ऊंचाई देखी जाए तो 6,638 मीटर है। हिमालय पर्वत से 2,200 मीटर नीचा कम मीटर वाला छोटा पर्वत पर लगभग आपने सभी सुना होगा कि माउंटेन एवरेस्ट यानी कि कैलाश पर्वत से 2,200 मीटर बड़ा पर्वत ऊंचा मीटर का पर्वत हिमालय पर अब तक लगभग 4,000 पर्वत आरोहियों ने फतह कर चुके होंगे। लेकिन वहीं कैलाश पर्वत की ये रहस्यमय घटनाओं को देखकर आपको सचमुच पता चल जाएगा कि अभी भी ईश्वर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में धरती पर विराजमान है। तो आइए जानते हैं इस घटना को। वैसे आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,838 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की फतह लगभग 4,000 से अधिक लोगों ने फतह कर चुका होंगे। लेकिन वहीं पर कैलाश पर्वत में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जब कोई चढ़ाई करता है तो समय की गति बदल जाती है, लोगों के नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं और उनको खुद ही वहाँ पर से वापस आने लगते हैं लोग। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उनसे कह रहे कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। स्वयं का पर्वत ही कहता है। आपको बता दिया जाए कि आज से हजारों वर्ष पहले एक ऋषि जस्टन मिलरेपा नाम के एक ऋषि ने उस कैलाश पर्वत की फतह पूरी तरीके से किया था। कैलाश पर्वत के सामने तक गए थे और वहाँ से गुफा में भी गए थे, और जब वहाँ से वहाँ आए तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के गुफा में भगवान शिव शंकर अपनी निवास स्थान में विराजमान है। उनका मानना है कि लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद से आज तक ले किसी ने भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं की, जबकि 2001 में ईरान के कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने चढ़ाई तो किया लेकिन आधे रास्ते में से ही लौट आए। उनका मानना था कि जैसे हम लोग चढ़ाई करना शुरू किए वैसे ही पूरे अंधेरा छा गया। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वास्तव में हम लोग कहाँ जा रहे थे, और कितने लोग तो खाड़ी में गिर गए और कितने लोग वहाँ से लौट करके नीचे आ गए। कैलाश पर्वत की जहाँ तक बात करें तो कैलाश पर्वत के जो अगल बगल एक वहाँ का जो तिब्बतीय धर्म गुरु हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति विराजमान है जो कि लोगों को वहाँ से जाने से रोकती है, और वह अलौकिक शक्ति अभी भी वहाँ पर भगवान शिव शंकर को यहाँ पर लोगों को शिव शंकर भगवान के पास जाने से रोकती है। और उनका मानना है कि जो धर्म गुरु हैं शिव शंकर भगवान अभी भी अपने निवास स्थान पर विराजमान हैं। कैलाश पर्वत पर बात करें तो वहाँ पर 2 झीलें हैं जो कि विश्व के सबसे लंबी झीलें हैं। पहला मानसरोवर झील है जो कि शुद्ध पानी का एकदम विश्व का सबसे बड़ा और खारे पानी का झील है, यह सूर्य के समान है। और दूसरा है राक्षस झील। राक्षस झील विश्व का सबसे लंबा झील है जो कि अशुद्ध पानी उसमें वो चंद्रमा के समान दिखता है। तो इसे हानि और लाभ के लोग कहते हैं कि धर्म और अधर्म की यह दर्शाता है झील, जो कि चंद्रमा को और जो सूर्य के समान दिखते हैं वो धर्म और अधर्म के प्रतीक माने जाते हैं। अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई हाथ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जबकि यदि आप कैलाश पर्वत के अगल बगल जाएंगे तो कुछ जैसे कि आपको सुनाई देगा
कि लगभग कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है, हवाई जहाज़ उड़ने की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन वहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाना बिल्कुल पूरी तरीके से चाइना की सरकार ने बैन लगा दिया हवाई जहाज़ उड़ाने पर। ऐसा माना जाता है, कितने लोग कहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र वाले हैं और जो धर्मगुरु वो कहते हैं कि ये डमरू या फिर ओम की आवाज़ है, जबकि भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर निवास में उनका निवास में रहते हैं, वहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए यह ओम और डमरू की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। बल्कि वहाँ पर वैज्ञानिक जो हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पे इतनी ठंडी है, इतना ठंड है कि वो बर्फ़ पिघलने की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि बर्फ़ पिघलता है तो वही ध्वनि सुनाई देती है। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।